उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उनको वैसी ही देखी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना है प्रभु उसी रूप में उन्हें दर्शन दे रहे हैं। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। राजा जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं।
हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। ऐंड्र खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां तहां जाते हैं वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर के देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान न सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। श्री राम प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डाल देंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, काल ही क्यों ना हो। एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बातें सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरि भक्त और सयाने थे, बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम
जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया।